नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। राजधानी भोपाल में मासूम की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चे की मौत कुत्ते के हमले से नहीं बल्कि जंगली जानवर के हमले के चलते हुई। दरअसल निशातपुरा इलाके के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला 7 साल का मासूम घर से खेलने निकला था। बहुत देर तक घर नहीं लौटने के बाद जब घर वालों ने उसकी तलाश की तो निशातपुरा के मिलिट्री एरिया के जंगल में खून से लथपथ मासूम का शव मिला। इससे पहले कुत्तों के हमले में मासूमों के घायल होने की खबरों के चलते इस मामले में भी यही आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि तेंदुए या लकड़बग्घे के हमले में मासूम की जान चली गई। मामले में वन विभाग ने परिजन को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। आकर्ष, पहले शाम तक मामला कुछ और लग रहा था। इसमें लग रहा था कि शायद कुत्ते के काटने से, कुत्ते के हमले से बच्चे की मौत हुई है, लेकिन अब एक नया अपडेट मिल रहा है। क्या है जानकारी? दीपक, आपने सही कहा कि नया अपडेट मिल रहा है। फर्स्ट पीएम रिपोर्ट आ गई है, उसमें स्पष्ट यही कहा गया है कि वन विभाग जो जंगली जानवर हैं उनके द्वारा ये हमला किया गया है, क्योंकि जो शरीर पर दांत के निशान मिले और उससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई बड़े जानवर ने हमला किया है, शायद तेंदुआ हो या फिर लकड़बग्घा हो, इस तरीके के किसी जानवर ने हमला किया हो। लेकिन ये भी बात स्पष्ट हुई है कि उनके हमले के बाद आखिरी समय पर वहां पर कुत्ते भी पहुंचे थे और कुत्तों के झुंड में भी उसके शरीर पर निशान मिले हैं, लेकिन मौत जो हुई है वो प्राथमिक हमला बड़े जानवर के द्वारा किया गया है। और यही कारण है कि फॉरेस्ट विभाग ने पूरे मामले में 4 लाख रुपए की मासूम के परिजनों को घोषणा की और साथ में सुनिश्चित भी किया है वहां पर जाकर घटनास्थल पर कि आगामी दिनों में, आने वाले समय में वहां पर किसी भी जंगली जानवर का मूवमेंट ना हो और इस तरीके से बच्चों को शिकार न बनाए। लेकिन पूरा मामला संवेदनशील है। 7 से 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हुई है, काफी दुखद मौत हुई है और अब पूरा मामला विवेचना में है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। दीपक, बहुत शुक्रिया आकर्ष इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर भोपाल से ही खबर, जहां मध्य प्रदेश के मदरसों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। बाल आयोग के सदस्य ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले में एक पत्र लिखा है और जानकारी दी है। मदरसों में तालीम के लिए यूपी बिहार से बच्चे लाए जा रहे हैं। मदरसों के पास बच्चों के पुख्ता रिकॉर्ड भी नहीं। मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले पर कहा है कि बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत गलत है, पूरे मामले की संजीदगी से जांच होगी। बता दें, 2 दिन पहले बैरागढ़ स्टेशन पर पुलिस ने 30 बच्चों को पकड़ा था। सभी बच्चे 12 से 15 साल की उम्र के थे। नहीं, देखिए, इस तरह ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसे किसी भी मदरसे में जिसमें कि बच्चों को लेकर सही जानकारी नहीं है, ये ठीक नहीं है और प्रशासन उस विषय में पूरी जांच करेगा। खबर मैयर से, जहां सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हां, सिविल अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। 6 घंटे तक अस्पताल परिसर की बिजली बंद रही। बारिश के चलते अस्पताल की बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। जनरेटर भी चालू नहीं था। करीब 6 घंटे अस्पताल में बिजली गुल रही। तस्वीरें आपको दिखाते हैं मैयर की। देखिए, मरीज लेटा है स्ट्रेचर पर और किस तरह उसका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, वो भी मोबाइल की रोशनी में, कारण बिजली नहीं है। हम रुक करें इस्लाम अहमद हमारे संवाददाता का। इस्लाम, किसे दोषी ठहराएं, बिजली विभाग को जिन्होंने बिजली गुल कर दी 6 घंटे के लिए, या अस्पताल प्रबंधन को जिन्होंने जनरेटर जैसी व्यवस्था तक नहीं रखी? दीपक जी, बताना चाहूंगा कि इस पे प्रबंधन का ही दोष माना जाएगा, क्योंकि जनरेटर की व्यवस्था न होने की वजह से ही ये हालात सिविल अस्पताल मैयर के हुए हैं। क्योंकि आज जिस तरह से मौसम ने अपना मिजाज बदला था और मौसम के मिजाज बदलने से लगातार तेज आंधियां और पानी चल रहा था, जिसके कारण लाइट प्रभावित हुई और लाइट प्रभावित होने के कारण लगातार 6 घंटे तक लाइट बंद थी, जिसके कारण अस्पताल में जब अंधेरा हुआ, शाम हुई, तो उधर पे रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था न होने की वजह से मोबाइल की रोशनी पे इस तरह का काम किया गया नर्सों के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा कि मोबाइल की रोशनी से देख के उन्हें बॉटल और सिरिंज लगाई जा रही थी। दीपक जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस्लाम इस बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए। देखिए, हमारे संवाददाता बता रहे हैं अस्पताल प्रबंधन की देखिए बड़ी लापरवाही है, जिन्होंने जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं रखी। अगर लाइट आपातकालीन परिस्थिति यहाँ पर हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो ऐसे में विकल्प के तौर पर लाइट के लिए अस्पताल प्रबंधन के पास क्या व्यवस्था है?
छिंदवाड़ा शहर से लगे शंकरखेड़ा में रहने वाले भारत यदुवंशी जम्मू में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। भारत यदुवंशी के शहीद होने की खबर लगते ही पूरे जिले में शोक की लहर छा गई। वहीं अपने जवान बेटे की इस शहादत की खबर लगते ही उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई। घर में उनकी पत्नी और बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल है और पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। शहीद भारत यदुवंशी का शव शुक्रवार दोपहर को छिंदवाड़ा पहुंचेगा, जहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। छिंदवाड़ा के माटी के सपूत भारत यदुवंशी, जो कि इस समय दुर्गमुला में तैनात थे, कल एक घटना में जिनकी मौत हो गई। वीर सपूत की शहादत के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। इस समय वीर सपूत के भाई हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, जो कि खुद भी भारतीय सेना पे हैं। क्या घटना हुई है, कैसे घटना घटी? कल वो ड्यूटी के दौरान ये घटना घटी हुई है। कल उनकी ड्यूटी थी, इवनिंग ड्यूटी थी। इस बीच में उन्होंने वहाँ पर 2 बंदे तैनात थे पोस्ट पे, तो ये टावर पोस्ट पे थे और उस बीच में वहाँ पर कुछ आतंकवादी की आवाजाही दिखी और उसके बाद इन्होंने नीचे पोस्ट वाले बंदे को बोले कि कोई कुछ दिख रहा है क्या, तो वो बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो उन्होंने बोले कि आप जाकर बाहर निकल के देखो। तो इन्होंने उस बीच में वो अचानक ब्लास्ट ऐसा कुछ धमाका हुआ, उस बीच में ये शहीद हो गए। ये टावर पोस्ट पे हमला होने की वजह से ये शहीद हो गए। आपको जानकारी कैसे मिली और कब जानकारी आपके पास आई? मुझे कल 5 बजे 5:30 बजे समथिंग ये उनके यूनिट के कर्नल साहब ने मुझे कॉल किए मेरे नंबर पे और वहाँ से मुझे बताया गया है कि आपके भाई फौज छोड़ के चले गए और शहीद हो चुके हैं। आप भी सैनिक हैं, आप भी फौजी हैं, खबर सुनकर बेहद दुख हुआ होगा। कैसा लग रहा है, किस तरह का एक फीलिंग्स है? सर अब तो ऐसा लगता है कि अब कहना बेकार है। अब जिसका भाई साथ छोड़ दिए, जो बचपन से साथ में रहे, साथ में तैयारी किए, साथ में पढ़ाई किए, साथ में उन्होंने मुझे गाइडलाइन किया, मुझे हर चीज़ की गाइड करता रहा। आज तक मुझे किसी प्रकार का बोझ नहीं आया है मेरे ऊपर, वो जब तक रहे। अब मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं एक संकुच टाइप से हूँ, बहुत नर्वस हूँ मैं अभी। शहीद भारत जो कि आपके बड़े भाई हैं, इनसे आपकी आखिरी बार कब बात हुई? मेरी इनसे 14 तारीख को 3 बजे समथिंग बात हुई थी और इस बीच में जो हमारा घर का काम चल रहा था उसके लिए बोल रहे थे कि जाकर तू घर का काम देखना उधर, अभी तू आज गए क्यों नहीं, ऐसे थोड़ा सा मुझे डांटे भी उन्होंने। इस समय पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, रिश्तेदार आसपास के लोग मिलने आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार संपर्क में है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। करते हैं कुछ और खबरों का। भोपाल से खबर, जहां आयुष्मान योजना में हुए फर्जीवाड़े को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी सख्त नजर आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिए। आयुष्मान भारत योजना को लेकर सीएम ने कहा कि इस योजना में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में जो गड़बड़ी करता है वो डॉक्टर नहीं, हैवान है। एक बात साफ है कि हम मरीजों के और सरकार के साथ, दोनों के साथ धोखा है। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए हमारे एडवोकेट जनरल और इनसे भी राय लेके और कौन कौन सी पुख्ता धाराओं में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है हम वो करें। अगर कोई आयुष्मान भारत जैसी योजना में गड़बड़ करता है कोई, तो डॉक्टर है ही नहीं, हैवान है वो तो। किसी भी कीमत पर उनको छोड़ना नहीं है। वैष्णो का उदाहरण आया, बाकी की भी ढंग से जांच की जाए, उसमें बिल्कुल दया माया नहीं। मरीज भर्ती है कि नहीं है और मरीज से ज्यादा पैसा तो नहीं लिया जा रहा है। ये दोनों में होता है। स्वेच्छानुदान में भी यहाँ से ले जाते हैं और वहां कह देते इतने पैसे और लाओ दवाई के।
इसमें भी आयुष्मान वगैरह में भी होता होगा कि पैकेज ले लिया, उसके बाद फिर कहते हैं कि इतने पैसे और। तो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना चलने पाए आयुष्मान योजना में, इस बात को पुख्ता और सुनिश्चित करना है, और जिनने गड़बड़ की है उनको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज जी, सीएम शिवराज की हमने बात अभी सुनी, जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो अधिकारियों के साथ जुड़े थे, हम समझ सकते हैं सीएम के इस बयान से कि वो कितना गंभीर है, खासतौर पर उन योजनाओं को लेकर जो जनहितैषी योजना है, और अगर कोई गड़बड़ी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के इस मिजाज को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश के कई अस्पताल, निजी अस्पताल और बाकी अस्पतालों से इस तरह की खबरें आ रही है कि वहाँ आयुष्मान कार्ड के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसकी बाकायदा रिपोर्ट भी सरकार ने बुलाई, तो उस कई जगह फर्जीवाड़ा पाया गया, तो उसको लेकर काफी सख्ती दिखाई है मुख्यमंत्री ने। और आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है, केंद्र सरकार की बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री की बड़ी योजना, दोनों सरकारें मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से। लेकिन उसमें जब फर्जीवाड़ा हुआ, चीजें सामने आई, तो मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। और निश्चित रूप से आम जनता के हित के लिए बनाई गई, लेकिन आप पैकेज देकर उस पैसे को कहीं और ले जाते हैं, उसको पता ही नहीं होता है कि मरीज के नाम पर आपने इलाज कर दिया और उसका पैसा किसी और के नाम पर निकाल लिया। तो इस तरह की मसले सामने आए, उसी को लेकर गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि वो हैवान है डॉक्टर जो इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए अब कानूनन भी जानकारी ली जा रही है, विधिवेत्ता जो है उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि कौन सी और नई धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो हो सकता है कि 2-4 दिन में कुछ बड़े अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई हो जाए, उसी के संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। और वैसे भी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, खासकर हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जैसा हम देखते हैं आम जनता से जुड़ी जो बातें आती है, तो खुद मुख्यमंत्री उसमें गंभीरता दिखाते हैं। और ये भी उसी तरह का मसला है जिसमें काफी गंभीरता के साथ उन्होंने सख्ती से निर्देश भी दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर रायपुर से खबर, जहां राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने मेडल जीता है। राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल। वेटलिफ्टिंग के राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश की नंबर 1 वेटलिफ्टर बन गई है ज्ञानेश्वरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश में चल रही वेटलिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये मेडल अपने नाम किया है।